जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय प्रभुपादा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा पार्थ सारथी की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, श्री श्री राम लक्ष्मण हनुमान की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्याद देश तारिणे। ऑल राइट, तो अब हम लेंगे आपका टेस्ट। ध्यान है सब लोग? हरि बोल। टेस्ट के लिए हैं? ये थोड़ा बिछाना पड़ेगा ना, कुछ लेके आ जाओ नीचे से। सो बताइए, असफल योगी का क्या होता है? बताइए, आप तो थे नहीं, तन्मय प्रभु बताएंगे। असफल योगी का क्या होता है? जो भी वो प्रयास करते हैं भक्ति में बढ़ने के लिए, वो कभी विनष्ट नहीं जाता। फल मिलता है, नेक्स्ट जन्म में वो वहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप के असफल योगी हैं? दो तरीके के। कौन कौन से? एक जो मतलब शुरू में बस आए और एकदम मतलब चले गए जल्दी, और प्रभु जी जो लॉन्ग टाइम तक चले उसके बाद भटक गए मतलब। यस, तो दो तरीके के असफल योगी हैं जो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। तो एक जो जल्दी ही पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, और दूसरे हैं जो लंबे समय तक योग अभ्यास करने के बाद पथ भ्रष्ट होते हैं। ठीक है, तो बताइए, तो जल्दी पथ भ्रष्ट हो जाते हैं उनका भगवान ध्यान रखते हैं या फिर उनको नकार देते हैं? जिस तरीके से बादल छिन्न भिन्न करते हैं। एक बड़े बादल से निकला बट दूसरे बादल में चिपकने से पहले ही वो अटक गया, तो ऐसे बादल का तो कोई शेल्टर ही नहीं है ना। इसमें आया रिवन क्लाउड। वहाँ ध्यान रखते हैं। ध्यान रखते हैं कैसे? उसका जो अगला जन्म होता है, हाँ, वो अगला जन्म या तो किसी ब्राह्मण परिवार में या हाँ, तो किसी बहुत ही धनी परिवार में जिसकी वजह से वो भटका था, हाँ, उस परिवार में होता है। एंड उसके बाद वो सारे ऐश्वर्यों को भोगने के बाद आगे भक्ति में कंटिन्यू करता है। इसमें कोई और जोड़ना चाहेंगे? एक एग्जांपल जोड़ सकते हैं? नहीं, प्रभु जी बता रहे हैं जो असफल योगी है, जो जल्दी पथभ्रष्ट हो गया, मंदिर आया था, कुछ देर तो हंसा कूदा नाचा, फिर उसके बाद उसको बोरियत लगने लगी और छोड़ के वापस भौतिक संसार में चला गया। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान जैसे ये बता रहे हैं कि उसको अगला जन्म ऐसे परिवार में देंगे जहाँ या तो ब्राह्मण खानदान हो, जिसमें जो आध्यात्मिक प्रशिक्षण है वो शुरू से ही मिल रहा है, या फिर उसको ऐसे खानदान में जन्म लेंगे जहाँ धन की कोई कमी ना हो। ठीक है ना। इसके अलावा भी एक और चीज़ उसको प्राप्त होती है, बताइए क्या है वो? नहीं, नहीं, आप में से और कौन कौन थे लास्ट क्लास बहुत कम थे। यस, तो पढ़िए, है ना। तो इसमें क्या बताया कि असफल योगी सबसे पहले जाता है स्वर्ग लोक। वहाँ पे पहले इंद्र और स्वर्ग के देवी देवताओं से मिलने वाले भोगों को वो भोग करता है, आनंद उठाता है स्वर्ग लोगों के। फिर उसके बाद देखिए, वहाँ से पतन होने के बाद, यानी वहाँ जब उसका जीवन समाप्त हो जाता है, तब जाके मनुष्य लोक में उसको ऐसे खानदानों में जन्म मिलता है। यानी इतनी सुरक्षा है। पहले तो उसको ऊपर भेजा जाता है, फिर दोबारा वापस भी लौटता है, तो उसको या तो धनी परिवार में या ब्राह्मण खानदान में। अच्छा, दूसरे टाइप का जो योगी है, जो पथभ्रष्ट हो गया है,
लंबे समय योग अभ्यास करने के बाद, तो उसको तो इससे भी ज़्यादा फल मिलेगा। उसे वैष्णव क्या मिलता है उसे? वैष्णव परिवार में जन्म हैं? मिलेगा, वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा। वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है, यानी वैष्णव परिवार में, खानदान में, एक वैष्णव एनवायरनमेंट में जीने का मौका मिलना एक बहुत बड़ा भाग्य है। भक्तों का संग मिलना ये बहुत बड़ा फॉर्चून है। लोग फॉर्चूनर गाड़ी लेके घूमते हैं, बट असली फॉर्चून किसका है? हु इज़ रियली फॉर्चुनेट? फॉर्चूनर तो बहुत हैं, बट फॉर्चुनेट कौन है? जिसको भक्तों का संग मिलता है। और अगर घर ही ऐसा हो जहाँ 24/7 भक्तों का संग मिले तो अमेजिंग है। या ऐसे जगह पे आप रह रहे हैं जहाँ भक्तों का संग हमेशा मिले तो भी सौभाग्य है। जैसे कि बेस में कॉन्टिन्यूस 24 घंटे भक्तों से घिरे रहते हैं, तो 2 नए भक्त जुड़े हैं बेस में। सो ये फॉर्चुनेट है, होपफुली, है ना, कि इनको भक्तों का संग मिल रहा है। 24/7 भक्तों का संग करने का लाभ मिल रहा है। तो ये है फॉर्चून, रियल फॉर्चून। तो जो व्यक्ति लंबे, यानी कि आप सब लोग लंबे योगाभ्यास जो है पिछले जन्म में बिता चुके हैं, बहुत योग आपने अभ्यास कर चुके हैं, इसीलिए आपको भगवान ने ऐसे भक्तों के संग में भेजा है। ये मत सोचिए कि आप क्या बोलते हैं ये मुझे ऐसे ही बाई चांस में चल रहा था तो मुझे किताब मिल गई, या बाई चांस मुझे भक्तों का संग उन्होंने बुला लिया, मंदिर बुला लिया। नहीं, ये भगवान की विशेष व्यवस्था है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, भक्ति की सुकृति आपने डेवलप की है पिछले जन्मों में, इसीलिए भगवान आपको इस जन्म में ये भक्तों का संग प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो सबको मिलता नहीं है, मिलता नहीं है, वेरी वेरी रेयर। तो ये बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो फिर ये योग अभ्यास करने के बाद लास्ट में सबसे उच्चतम योग कौन सा है? सुजल प्रभु बताइए। योगाभ्यास, कई तरीके के योग भगवान भगवद गीता में चर्चा कर चुके हैं, उनमें से सर्वोच्च योग अभ्यास क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग। भक्ति योग मतलब भगवान का नाम जप करना। श्लोक के आधार पर क्या है? श्लोक में क्या बताया गया है? भक्ति योग है क्या? बताइए। अरे यही इसी श्लोक से तो एंड हुआ था चैप्टर। नहीं, कितने लोग पढ़े 6ठा अध्याय? ओह माय गॉड, तो कैसे बताएंगे? तो प्लीज़, ये शायद मैं 40वीं बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ 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 हफ्ते भर आप क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन तो जाएंगे अभी 12 बजे, बट हफ्ते भर तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, या जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट करते भी हैं तो अभी बिना पढ़े अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर तो वो सेल्स हो जाएगा। सेल्स होते हैं ना, सेल्स को कोई लेना देना नहीं होता उस प्रोडक्ट से, उसको तो बेचने पे मुनाफा मिलता है, वही उसका इंटरेस्ट तो मुनाफे में है, प्रोडक्ट में थोड़ी है। तो इसीलिए हमें ऐसा सेल्समैन नहीं बनना है, हमें पढ़ना भी है, इंस्पायर होना, और फिर उसके बाद हमें वितरित भी करना। सो प्लीज़ तो बताया कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद गते नान्तर आत्मना, यानी वो योगी, भक्ति योगी जो हमेशा निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है, ऐसा व्यक्ति सारे योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो भगवान इसे पिछले अध्याय में कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये 3 अलग अलग योग के विधियों को बता चुके हैं। और ये बताने के बाद अब लास्ट श्लोक में 6ठे अध्याय के अब भक्ति योग को टच करते हैं कि इन सारे योग अभ्यासों में भक्ति योग इज द बेस्ट योग अभ्यास। एंड व्हाट वी मीन बाय भक्ति योग? द मीनिंग इज मद गते नान्तरात्मनः,
यानी अंदर से जो हमेशा मेरा स्मरण करता है, चिंतन करता है, कृष्ण कॉन्शियस हो चुका है, ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा योगी है। तो कृष्ण कॉन्शियस कौन कितना अंदर है वो हम सब जानते हैं और भगवान परमात्मा रूप में वो जानते हैं। ठीक है, तो चलता फिरता व्यक्ति भी जो ऑफिस जा रहा है, काम करता है, घर में बीवी बच्चे हैं, हो सकता है ही इज 100% कृष्ण कॉन्शियस। क्यों नहीं हो सकता? भक्ति विनोद ठाकुर इज एन एग्जाम्पल। ही इज मद गते नांतरात्मना। तो इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन बी प्रैक्टिस्ड इन एनी सिचुएशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल वो जो पहाड़ियों में योगी बैठा है वही है, हाँ, जिसको सम्मान मिलना चाहिए, जिसका एडवर्टाइजमेंट। ये तो क्या घरेलू लोग हैं ये सब, ये इस्कॉन वाले, ये सब घरेलू लोग हैं। ये कहाँ तपस्या, कहाँ ये सब नौसिखिए लोग हैं। असली आपको योग में बड़े चढ़े लोग ढूंढने हैं तो जाइए, आप ऋषिकेश जाइए, आप हरिद्वार जाइए या हिमालय पे जाइए और वहाँ जाके मिलिए। वो हैं असली योगी, असली तपस्वी। तो ऐसा जनरल जो है फिलॉसफी ऐसी है। बट भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर श्लोक में बताया कि जो व्यक्ति हमेशा मेरा स्मरण करता है, चिंतन करता है हृदय के अंदर, ऐसा व्यक्ति वास्तव में सबसे टॉप मोस्ट योगी है। ठीक है, तो इसीलिए हम सब ये टॉप मोस्ट योगा को प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी दिल्ली शहर में, यहीं पर ही रहते हुए। कहीं जाने की जरूरत नहीं हमें, और कोई बड़े योग तपस्या करने की जरूरत नहीं हमें। केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ के व्यक्ति फुल्ली 100% कृष्ण कॉन्शियस हो सकता है, टॉप मोस्ट योगी बन सकता है। नहीं तो प्रभुपाद जी इसी किताब को लेके, जहाँ पे ये श्लोक लिखा हुआ है, ये किताब को लेके न्यूयॉर्क के उन हिपीज को नहीं सिखाते, क्योंकि कहाँ होगी उनसे तपस्या, कहाँ हो गया उनसे योग, कहाँ होगा उनसे ध्यान। बट प्रभुपाद वाज फुल्ली कॉन्फिडेंट कि नहीं, इस भक्ति योग के पालन से, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से, ये लोग भी दे कैन अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन इन लाइफ। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, ये स्पेशली जो लास्ट श्लोक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द बेस्ट योगा, जनरली स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश करने पर लोग अलग अलग योग के रास्ते बताते हैं कि मैं जो है हठ योग से हूँ, मैं ज्ञान योगी हूँ, ठीक है ना, मैं जो है अष्टांग योगी हूँ। सो अलग अलग योग के बारे में लोग बताते हैं कि मैं ये योगी हूँ। लेकिन इस श्लोक में भगवान क्लियरली बताते हैं कि द बेस्ट योगा प्रैक्टिस इज भक्ति योगा। ठीक है, तो यहाँ पर टच करने के बाद भगवान अब 7वें चैप्टर से असली भक्ति योग को इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। यस, यानी ऐसे ऐसे शिखर क्लाइंब किया। अब जब टॉप मोस्ट लेवल पे पहुँच गए हैं, तो ये लास्ट श्लोक वाज द स्टार्टिंग ऑफ द पीक। यानी अब उस भक्ति योग जो कि सबसे टॉप मोस्ट योगा प्रैक्टिस है, उसको डिस्क्राइब करना आरंभ होगा 7वें चैप्टर से। ठीक है, और 7वें चैप्टर से पूरे 12वें चैप्टर तक, यानी ये जो 6 अध्याय हैं, इसमें केवल और केवल भक्ति योग की चर्चा की जा रही है। ठीक है, पहले 6 चैप्टर जो अभी हम खत्म कर चुके हैं, उसमें ज़्यादातर कर्म योग की बात की जाती है। 2 चैप्टर तो कर्म योग ही है। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग की चर्चा की जाएगी, और फिर 12वें के बाद का जो रिमेनिंग चैप्टर है उसमें ज्ञान योग की चर्चा होती है। ठीक है, तो ऐसे डिवाइडेड है भगवत गीता। तो अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं 7वें चैप्टर में। ठीक है, तो 7वें चैप्टर में भगवान देखिए शुरुआत में अर्जुन को आगाह कर रहे हैं कि आप ध्यान से सुनना अर्जुन। अभी तक अगर ध्यान से नहीं भी सुने तो भी चलेगा, क्योंकि असली बात तो मैंने अभी तक बताई ही नहीं थी। अब इस अध्याय से मैं जो है असली बात करने वाला हूँ। हाँ, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट जो है उसकी चर्चा करने वाला हूँ। तो सावधान,
ठीक है, आप सब भी सावधान कि आप भगवान भक्ति योग की चर्चा करेंगे। चलिए फर्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच मयि आसक्ता मना पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रया असंशयं महाबाहो असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो इसका ट्रांसलेशन इस तरीके से है। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, नाउ हियर ओ सन ऑफ पृथा, हाउ बाय प्रैक्टिसिंग योगा in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt। ठीक है, यानी पिछले अध्याय के श्लोक में भगवान जहां छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करते हुए भगवान कह रहे हैं कि अब सुनो ध्यान से अर्जुन कि किस प्रकार वो व्यक्ति जो सदैव मेरा चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति मेरे को बिना किसी संशय के जान पाता है। तो कौन हूं मैं, यानी माम शब्द जो है अब प्रयोग होना शुरू होगा। आप खोल के देख लीजिएगा गीता में अभी तक कहीं भी भगवान स्पष्ट रूप से माम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। माम शब्द मतलब मैं। आप देखना खुद ही, आप खोल लीजिए पहले से छठे अध्याय, कुछ एकाध श्लोकों में भगवान बोलते हैं माम। जैसे दूसरे अध्याय में एक जगह पे भगवान बोले कि मेरे पे मन लगाना चाहिए, बहुत। उसी तरह थर्ड अध्याय में भी बोले एक ही श्लोक। बट अब श्लोकों की मतलब पूरा सीरीज बनेगा जिसमें केवल भगवान हर श्लोक में माम माम, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये कार्य करता हूँ, ये मेरी शक्तियाँ हैं, ये मेरी बहिरंगा शक्ति है, ये मेरी अंतरंगा शक्ति है, ये मेरे भक्त हैं, ये मेरे से द्वेष करते हैं। कई जन्मों के अभ्यास के बाद ये व्यक्ति मेरे तक पहुंच पाते हैं। कई लोग मेरे को अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम, कई लोग मेरे को एक मनुष्य रूप में समझते हैं। कई लोग मेरे बजाय देवताओं की पूजा करते हैं। तो ऐसे लोग देवताओं के पास जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति मेरी पूजा करेगा वो मेरे पास आएगा। तो मैं तो भगवान बहुत पोजेसिव होने वाले हैं इस अध्याय में। ठीक है, क्योंकि भक्ति योग मतलब अब सीधा भगवान की चर्चा। जिनसे जुड़ना है उस व्यक्ति को तो पता करना पड़ेगा ना, कौन है वो व्यक्ति। तो इसीलिए भगवान अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। यू विल नो मी इन फुल। परपोर्ट पढ़िए तेज। भगवद गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वह इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्माओं को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में ये स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्द में कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च योग है, ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग
का अध्याय करके का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्मा, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः तो यानी ये जो हम आज अभ्यास कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं और फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, ये सब कार्य, दिस इज द टॉप मोस्ट योगा। इससे बढ़कर और कुछ योगा प्रैक्टिस नहीं है। यानी कि जो बाकी जितने भी योग अभ्यास कर रहे हैं, ये भी अंत में आएंगे भगवान कृष्ण के पास और फिर यही करेंगे। भगवत गीता खोलेंगे, फिर भगवत गीता को पढ़ेंगे, चर्चाएं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, माला जप करेंगे, इसी अभ्यास में आएंगे। बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट टॉप मोस्ट योगा सिस्टम। तो इस योगा सिस्टम की शुरुआत किससे होती है, वो अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। कहाँ से शुरू होती है, वेयर इट एवरीथिंग स्टार्ट्स। पढ़ो। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है। नवदा भक्ति यानी इस योग अभ्यास में 9 अलग अलग विधियां आती हैं। किसको पता है? अरे आपको तो पता है भाई, और किसको पता है? आपको भी पता होगा। और बताइए, सुजल प्रभु बताएंगे 9 विधियां क्या हैं? पूरी याद नहीं है। शिवम प्रभु बताएंगे। ले भैया नहीं, मैं पूछूंगा, वही बताएंगे। रोहित दिवाकर प्रभु बताएंगे। बताइए, शुरू कीजिए। श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम, पाद सेवनम, हाँ पाद सेवनम, अर्चनम, विष्णु स्मरण। 1 मिनट, कितना? 3 बता पाए। श्रवणम, कीर्तनम, पाद सेवनम और अर्चनम, है दास्यम और वंदनम, साख्यम, वंदनम, साख्यम, आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदनम। कितने हो गए? 9 नहीं हुए अभी 8 हुए हैं। विष्णु स्मरण, तो एक और आई थिंक स्मरणम रह गया। स्मरणम, ठीक है। तो ये 9 विधियां हैं, आपको पता होना चाहिए। तो सारा दिन हमारा इन 9 में से किसी एक कार्य को करते हुए बीतना चाहिए, ठीक है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कीर्तनम, कीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीर्तन, पाद सेवनम। क्योंकि पाद सेवनम मतलब चरणों की सेवा, और जो हम पैदल ट्रैवल भी करते हैं उसको भी पाद सेवनम में गिना जाता है। जैसे हम लोग यात्राएं करते हैं तो उसको भी पाद सेवनम में गिना जाता है। जितनी भी यात्राएं होती है ना, मायापुर, कुरुक्षेत्र जो हम गए थे, ये सब पाद सेवनम, ठीक है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो पाद सेवनम, ठीक है। इन नवदा भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है, श्रवण कीर्तन। तो यहाँ पे इस परपोर्ट में प्रभुपाद जी किस पे विशेष बल दे रहे हैं, सुनिए। पढ़ो। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तत्श्रीनु अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिससे सौभाग्य प्राप्त होता है वो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के तो यहाँ पर ये जो श्लोक आया है, इसमें जो आज का श्लोक है जो हम पढ़ रहे हैं, पहला श्लोक, इसमें एंड भगवान करते हैं तत् श्रीनु, ठीक है। यानी ध्यान से सुनो। इसका मतलब इससे पहले के अध्यायों में अर्जुन सुन नहीं रहे थे क्या? सुन रहे थे, पर और ज्यादा टेंशन के साथ सुने। हाँ, यानी भगवान बल दे रहे हैं। हालांकि अर्जुन ऑलरेडी सुन रहे हैं,
फिर भी भगवान बल देते हैं कि अब और ध्यान से सुनो। क्यों? क्योंकि सुनने से ही वास्तव में अर्जुन के डाउट्स क्लियर होने शुरू होंगे। यही वो स्टार्टिंग विधि है जिससे व्यक्ति भक्ति के अंदर प्रवेश करता है, श्रवण। आपको भी किसी ने मंदिर में आने के बारे में बताया होगा, हाँ, शुरुआत वहीं से हुई होगी। किसी ने आपको बुलाया होगा, किसी ने आपको कॉल किया होगा, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी किसी ने आप पे नॉक करके बुलाया होगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आपने सुना और फिर आप आज धोती कुर्ता में तिलक विलक लगा करके गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? सुनने से। तो इसीलिए भक्ति, हाँ, के अभ्यास में शुरुआत होती है सुनने से, श्रवण। तो ये भागवत का जो श्लोक आया है उसमें भी यही बताया कि ये जितने भी अनर्थ खटेंगे, व्यक्ति सत्वगुण में आएगा, भगवान के ऊपर हमारा मन जो है स्थापित होएगा, ये सब की शुरुआत कहाँ से होगी? लेकिन श्रवण से। शन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो ही अभद्रानि विधुनोति सुरत्सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। ये फिर आगे के क्या क्या कड़ियाँ हैं सुनिए। जिस श्लोक की शुरुआत शर्मताम यानी कृष्ण कथा के सुनने से शुरू होती है, वो देखिए आगे कहाँ कहाँ लेकर के जाता है उस श्रोता को। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं। नित्यम भागवत सेवया, भगवान की सेवा प्राप्त हो जाती है। भगवती उत्तम श्लोके नैष्ठिर भक्तिर भवती, मतलब भक्ति में नैष्ठि की भक्ति को प्राप्त हो जाता है, मन दृढ़ हो जाता है। और फिर तदा राजस्तमो भाव काम लोभ दयाशय चेत एतेरना विद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। रजो और तमो गुण को लांग करके ऐसा व्यक्ति सिर्फ सुनने के बल पे सीधा सत्व गुण में जाके स्थित हो जाता है। स्थितम सत्वे प्रसीदति। और फिर एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, मन प्रसन्नचित हो जाता है और भगवत भक्ति में मन लगना शुरू हो जाता है। फिर भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान को समझना आरंभ हो जाता है। मुक्त संगस्य जायते भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिन्दन्ते सर्व संशया श्रीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। सारे हृदय के ग्रंथि यानी जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी संशय हैं, वो सब भिद्यते, सब नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति अपने आप को देखना शुरू कर देता है, भगवान के अस्तित्व को देखना शुरू कर देता है। ज्ञान जो बताया ना, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, उसकी प्राप्ति उसको सिर्फ इस श्रवण करते 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 प्राप्त हो सकती है। तो इसीलिए ये सुनने का जो विधि है, इसको हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से। तो सुनने के ऊपर कई सारे अलग अलग कहानियाँ हैं जिसमें बताया कि कैसे व्यक्ति केवल सुनने मात्र से भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। एक बार प्रभुपाद जी एक कहानी सुना रहे थे। प्रभुपाद जी ने बताया कि एक चोर था, वो भागवत कथा में बैठा था और भागवत बोलने वाले व्यक्ति ने बताया कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है कृष्ण। उसके ऊपर इतने सारे आभूषण लगे हैं, कौस्तुभ मणि उसने धारण कर रखी है और अनेक प्रकार के स्वर्ण, डायमंड, हीरे उनके शरीर में लग रखे हैं। इतना अद्भुत उनका सौंदर्य है। यहाँ तक कि मणियों का सौंदर्य उनके शरीर से ज़्यादा शोभ्यमान हो रहा है। जनरली शरीर को ज़्यादा सुंदर बनाते हैं मणि लगा के, ठीक है, बट भगवान के केस में उल्टा होता है। मणि लगा करके मणि की सुंदरता बढ़ जाती है, क्योंकि भगवान तो वैसे ही सुंदर है। इस तरीके से कथा चल रही थी। तो उस चोर ने सुना
कि ये तो बहुत कमाल का है यार, ये तो छोटा बच्चा भी है, बच्चा ही है तो, हाँ, और इतना अच्छा इसने गहने वहने पहन रखे हैं। तो अगर ये बच्चा हाथ आ जाए तो बस, तो फिर मेरा तो जिंदगी कल्याण हो ही गया। एक ही बच्चा मेरा पूरा जिंदगी मेरा सफल कर देगा। तो उसको विश्वास था, यानी जो साधुगण यहाँ बोल रहे हैं इन बातों पे उसको विश्वास हो गया कि बात तो जो कह रहे हैं वो सही बोल रहे होंगे। बस सुना और विश्वास किया, बस यही उसका गुण था। चला गया वो जंगल में, पूछा साधु जी से कहाँ रहते हैं। अब वो तो वृंदावन में रहते हैं, वनों में रहते हैं वो। यमुना तीरा वनचारी, वनचारी हैं वो, हाँ, वन में मिलते हैं। अच्छा, वन में मिलते हैं तो फिर हम तो वन में जाएंगे उन्हें ढूंढने। तो नाम क्या है? कृष्ण। तो वो गया वन में और जाके हर जगह ढूंढने लगा, कृष्णा कृष्णा बुलाने लगा, कहाँ है कृष्णा कृष्णा। तो ढूंढते 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 चिल्ला रहा है इधर उधर, कहीं दिख ही नहीं रहे, थक गया। लेकिन अभी भी उम्मीद उसने छोड़ी नहीं। नहीं नहीं कृष्णा, मुझे कृष्णा ही चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा धन कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ जाऊँगा, इससे यही है कि है ना, अब इतना अंदर आ गया हूँ मैं, कृष्ण को ढूंढ के ही जाऊँगा। इतना बुलाया, इतना पुकारा कि भगवान उसके पुकार से खुश हो गए। इतना इंटेंसली प्रे किया उसने, हालांकि भौतिक चीज़ के लिए किया, बट इतना इंटेंसिटी था उसके प्रेयर में कि भगवान प्रकट हो गए, है ना। भगवान आ गए, एकदम से सामने आ गए, है ना। अरे कृष्णा, आप ही तो हो कृष्णा, हाँ बिल्कुल मैच होता है, सांवला रंग, अरे आभूषण, अरे यही है कृष्णा, कृष्ण ही है ये, वाह कृष्णा आप आ गए। अरे बेटा बेटा कितना अच्छा प्यारा बालक है बेटा, चलिए थोड़ा सा अंगूठी निकाल दे। तो फिर कृष्ण भगवान साक्षात प्रकट ने बोले, नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो मेरी माता ने बहुत प्रेम पूर्वक मेरे को लगाया है। वापस गया और माता बोली कि कहाँ गया वो अंगूठी, तो बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। तो बोला नहीं नहीं मुझे चाहिए, हाँ नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा बोल के भगवान भागने लगे। और वो व्यक्ति पीछे भाग रहा है, अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो। अब भागते भागते पुकारते पुकारते इतनी बार पुकार दिया उसने कृष्णा कि उसका हृदय ही शुद्ध हो गया। देन फाइनली जब भगवान रुके तो वो चोर ने बोला, मैं समझ गया, है ना। वही सेम प्रेयर जैसे ध्रुव महाराज कांच के टुकड़े ढूंढने के लिए भगवान विष्णु का भजन कर रहे थे। इतनी गहरी तपस्या उन्होंने की कि भगवान इससे 6 महीने प्रकट हो गए। तो जब भगवान प्रकट होने के बाद फिर वो भूल गए कि नहीं नहीं, मैं तो कहाँ कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, अभी तो मुझे हीरा मिल गया है। तो इस तरीके से वो चोर ने भी फिर वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया। तो शुरुआत किधर से हुई? शृण्वताम, यानी सुनने से, ऐसे वो भक्त बना इतना बड़ा, ठीक है ना। तो इसीलिए श्रवण कितना जरूरी है। यहाँ तक कि भक्ति सिद्धांत महाराज भी श्रीला प्रभुपाद जी के लिए बोलते थे, जब दीक्षा का समय आया तो क्या हुआ कि दीक्षा से पहले भक्ति सिद्धांत महाराज वृंदावन में थे, और वृंदावन में जो पूरा समूह आया हुआ था, तो ऐसा प्लान किया गया था कि शाम को भक्ति सिद्धांत महाराज जी का आखिरी लेक्चर होगा, यानी उसके बाद महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज मतलब उस टोली को छोड़ के किसी दूसरे एंगेजमेंट्स में जा रहे हैं, तो आज शाम को उनका आखिरी प्रवचन होगा। लेकिन साथ ही साथ आज शाम को वहाँ पर दर्शन भी खुले हैं उस मंदिर में, ठीक है। तो अनाउंसर ने सुबह बताया कि देखिए जिसको मंदिर जाना है वो मंदिर जा सकते हैं, और जिनको महाराज जी के द्वारा श्रवण करना है
वो यहीं रुक सकते हैं। तो उस पूरे गैदरिंग में प्रभुपाद जी भी थे। तो अधिकतर लोग दर्शन करने चले गए शाम को, लेकिन प्रभुपाद जी नहीं गए। तो प्रभुपाद जी बाद में अपने शिष्यों को बताते हैं, मैं कहते हैं कि मैं क्या दर्शन कर पाऊंगा, क्या भगवान को देख पाऊंगा। मैं दर्शन तो इन महात्मा के मुख से कर सकता हूँ। जब ये बोलेंगे मैं सुनूंगा, तब वास्तविक दर्शन होंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी वहीं रुक गए। और फिर भक्तिसिद्धांत महाराज ने नोटिस किया कि ये व्यक्ति नहीं गया है, ये अभय चरण डे ये नहीं गया है उन लोगों के साथ, इनको कथा में बहुत रुचि है। तो बाद में जब उनका दीक्षा का समय आया प्रभुपाद जी का, तो भक्तों ने जाके बताया कि ये बॉम्बे में बहुत हेल्प करते हैं अभय चरण, बहुत बड़े बड़े लोगों को मंदिर लेके आते हैं मठ में, और प्रचार के लिए भी बहुत उत्सुक हैं। तो ये अब दीक्षा लेना चाह रहे हैं आपसे। तो भक्तिसिद्धांत महाराज ने उस समय बोला, यस आई नो हिम। ज़्यादा मिले नहीं है प्रभुपाद जी भक्तिसिद्धांत महाराज, कुल मिला के 10 बार मिले हैं। प्रभुपाद जी खुद बताएं एक लेक्चर में, मैं कुल मिला के केवल 10 बार अपने गुरु महाराज से मिला हूँ। तो इसीलिए है ना, वाणी का संग कितना ज़रूरी है। एनीवेज, ये तो दूसरी बात है। तो वही वाणी सुनने का है ना, कि सुनने का कितना महत्वपूर्णता है, सुन के उसको जीवन में उतारने का। तो भक्तिसिद्धांत महाराज बोले कि यस मैं जानता हूँ, इस व्यक्ति को जानता हूँ, ही लाइक्स टू हियर, he likes to hear, he does not go away। तो इस तरीके से भक्तिसिद्धांत महाराज पकड़ लिए कि ये है वो। अब बाद में दीक्षा भी मिली, वो एक साथ ही उनको बताते हैं, हरिनाम और गायत्री दीक्षा दोनों एक साथ 1933 में प्रभुपाद जी को मिला था। तो उस समय उनका नाम अभय चरण डे था, तो भक्तिसिद्धांत महाराज ने उनका नाम रखा था अभय चरणारविंद दास। तो इसीलिए हम अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी बोलते हैं। चरणारविंद ये एक्चुअली नाम है उनका, अभय चरणारविंद दास। तो ये भक्तिसिद्धांत महाराज ने उनका नाम दिया था, ठीक है। और बाद में कई लोगों ने बोला कि इनको जो है इस मठ का अधिकार, वो टेम्पल प्रेसिडेंट बना दीजिए, है ना, बहुत वो है प्रभाव है। हालांकि गृहस्थ हैं, सन्यासी तो नहीं है। उस समय सन्यासी बहुत महाराज के आसपास, भक्तिसिद्धांत महाराज सन्यासी से ही घिरे रहते थे, इतने सन्यासी थे। तो उन्होंने लेकिन अभय चरण के बारे में बताया कि ये बहुत है ना वो करते हैं, तो इनको आप टेम्पल का प्रेसिडेंट बनाइए, बॉम्बे में जो मठ खोला है। तो भक्तिसिद्धांत महाराज बोले आप टेंशन ना लें, है ना, ये अभय चरण समय आने पे सब करेगा, सब करेगा, आप अभी टेंशन मत लो। यानी वो जानते हैं कौन कहाँ जाने वाला है, फ्यूचर में कौन क्या बनने वाला है, सब जानते हैं। तो इस तरीके से श्रवण, प्रभुपाद जी बोलते हैं, मेरा एक ही गुण था कि मुझे समझ में नहीं आता था भक्तिसिद्धांत महाराज क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ पाता था मैं उनके लैंग्वेज को। इतना कड़क इंग्लिश बोलते थे भक्तिसिद्धांत महाराज, मैं समझ नहीं पाता था, फिर भी मैं बैठता था, क्योंकि मुझे पता था कि दूसरा और क्या उपाय है, भगवान को मैं क्या ही जान पाऊंगा, अपनी आंखों से देख पाऊंगा भगवान को, या नाक से सूंघ पाऊंगा, या टेस्ट कर पाऊंगा, या छू पाऊंगा, असंभव। केवल ये भगवान ने 2 कान दिए हैं और इसको केवल एक शुद्ध भक्त के मुख से निकले हुए शब्दों को सुनने में लगाया जाए, यही तरीका है भगवान को, भगवान के असली दर्शन करने का। तो ये दृढ़ विश्वास था प्रभुपाद जी को। इसीलिए देखिए आप, सिर्फ 10 मीटिंग्स में कोई इतना सफल कैसे हो सकता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से हमें श्रवण करना चाहिए। जब श्रवण करने बैठते हैं तो पूरा फुल फोकस हमें उस वक्तव्य पे लगाना चाहिए। डजंट मैटर हु इज स्पीकिंग, इफ somehow or the other he is in the Vyasasana, he is speaking, he has the authority, then we must give respect by being very attentive in the Bhagavatam class.
ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो ऑप्शनल है, मेरी सेवाएं हैं, ये है वो है, कई बहाने हम लोग देते हैं भागवतम मिस करने का, क्लास छोड़ने का। बट दैट इज आवर ओन लॉस। कोई बहुत ही एक्सट्रीम सेवा आ गई जो कि आप अनअवॉइडेबल है तो वो बात अलग है। पर उस केस में भी आपको सुबह का भागवतम रिकॉर्डेड सारा यूट्यूब पे पड़ा रहता है, क्यों नहीं सुन सकते हम बाद में? सुनना चाहिए। क्योंकि सुनने से हमारा चित्त जो है भगवान में स्थायी मतलब स्थापित होना शुरू होगा सुनने से। यहाँ तक कि समझ में भी ना आए तब भी एक शुद्ध भक्त के मुख से निकले हुए वचन सुनने में हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे तो बंगाली भक्त बैठे थे हिंदी, तो प्रभुपाद जी फिर हिंदी में बोलना शुरू किए और जैसे ही फिर हिंदी में प्रवचन शुरू हो गया तो वो सब जो ये अंग्रेज भक्त थे वो फिर उठ के जाने लगे। तो प्रभुपाद जी ने बोला वेयर यू आर गोइंग, सिट। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद यू आर स्पीकिंग इन हिंदी, आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। नहीं, स्टिल यू शुड सिट, लिसन, दिस इज शब्द। तो गुरु शुद्ध भक्त के मुख से निकला हुआ शब्द इतना इफेक्टिव होता है। डजेंट मैटर आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं, बट स्टिल इफ यू गिव रिस्पेक्ट टू द शब्द ऑफ अ प्योर डिवोटी देन वी ऑटोमेटिकली एडवांस। तो इसीलिए हमें सुनना चाहिए, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने चाहिए। कितने लोग सुनते हैं प्रभुपाद जी का लेक्चर? सुनते हैं? हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। डेली हमें प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना चाहिए। वो शब्द रिकॉर्डेड हैं आज भी, तो उन शब्दों का फायदा हमें उठाना चाहिए। ये है शुद्ध भक्त के मुख से निकले हुए शब्दों का प्रभाव, ठीक है ना। सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकले हुए शब्दों का ऐसा प्रभाव पड़ा परीक्षित महाराज पे कि 10वें स्कंद तक पहुंच चुके हैं। आप सोच रहे हो 10वें स्कंद में पढ़ते पढ़ते पहुंचने में कम से कम 4 साल लग जाते हैं। हाँ, 4 साल लग जाते हैं। 1 साल में 3 कैंटो कवर कर लो, बहुत बड़ी बात है। 3 कैंटो, समझ रहे हो आप? पहला कैंटो देखा है कितना मोटा है, भगवद गीता का डबल है पहला कैंटो। तो ऐसे 3 कैंटो 1 साल में कर लो, बहुत बड़ी बात है। तो चौथे साल में आप 10वें स्कंद में प्रवेश करोगे। 4 साल लगते हैं वहां तक पहुंचने में, इतना सारा उसमें वो है, ज्ञान है। तो इतना सुना लेने के बाद भी परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं कि मुझे ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, क्योंकि आपसे, आपके मुख से जो अमृत निकल रहा है उसका पान करके ही मैं संतुष्ट हो रहा हूं। उसको सुन के ही मेरा जो है अंदर सारी भूख प्यास मिट रही है। मुझे और किसी चीज की और आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से प्योर डिवोटीज relish the speech given by pure devotees। इसीलिए तीसरे ही भागवत के श्लोक में बताया गया कि दिस इज अमलम पुराणम यद वैष्णवानाम प्रियम। फिर ये तो अमलम पुराण है, भागवत ग्रंथ, वेद, शास्त्र, ये पहले से ही गलितम फलम है। यानी वेद अगर एक पेड़ के समान है जो कि सबको छाए देता है, तो उस पेड़ में लगा हुआ फल तो उसका भी एसेंस है ना। पेड़ के नीचे बैठे हो और ऊपर फल लगा है तो ध्यान किधर जाएगा आपका? पेड़ पे, पत्तों पे जाएगा, टहनी पे जाएगा, ट्रंक पे जाएगा, या फल पे जाएगा? फल पे जाएगा, क्योंकि फल जो है उस पेड़ का एसेंस है, उसी में रस भरा हुआ है। तो इन शास्त्रों को गलितम फलम बोला गया है। गलितम मतलब गला हुआ, पका हुआ फल। लेकिन वो पका हुआ फल भी जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलता है, सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, यानी वो और मिठास उसकी बढ़ जाती है। जब सुखदेव, तो वो बताया कि फल में जब तोता उसको चख लेता है ना, तो उस फल की मिठास बढ़ जाती है, ऐसा बताया गया है। मतलब
पता नहीं, बट शास्त्रों के हिसाब से ऐसा। और सुख क्या है? सुख, सुख मतलब तोता। तो जब तोते ने उस फल को व्यासदेव जी से सुना, भागवत रूपी फल को, और फिर जब उन्होंने दोहराना शुरू किया परीक्षित महाराज को, तो वो जो अमृत की वर्षा हो रही थी उसको भागवतम के 3 श्लोक में रसमलाई के रूप में कंपेयर किया गया। रसमालयम, रसमलाई सबको अच्छी लगती है ना? तो कितने लोग डेली भागवत पढ़ते हैं? हाँ, यानी कि रसमलाई असली आपने चखी ही नहीं है अभी। पिबत भागवत रसमालयम सुख मुखा द्रव्य अमृत संयुतम। तो इस तरीके से सिर्फ शास्त्र पढ़ना भी एक चीज है, लेकिन जब शुद्ध भक्त के मुख से वो शास्त्र का व्याख्यान होता है तो वो हमें जरूर 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 उसको अटेंड करना चाहिए। वेरी ईगर, ठीक है ना? तो ये यहाँ पर बहुत, मैं इसमें एक्चुअली ज़्यादा ही अंदर चला गया क्योंकि ये यहाँ का है ना मेन कीवर्ड है, शन्नुताम, ठीक है। और दूसरा एक विशेष बात ये भी बताई जा रही है, इसी पर्पट के लास्ट लाइन में बताई जा रही है, ओनली बाय हियरिंग फ्रॉम कृष्णा और हिज प्योर डिवोटी कैन वन अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ कृष्णा। यानी ये जो भागवत पुराण है ये शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना चाहिए, किसी के भी मुख से नहीं। जो प्योर डिवोटीज शुद्ध भक्त होते हैं उनके मुख से सुनना चाहिए। क्योंकि भागवत करने वाले तो बहुत लोग हैं। अगर उनके किसी के भी मुख से आप सोचो कि भागवत तो भागवत ही होती है, उसमें क्या ये भेद करना कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। सुनने में तो वही लग रहा है, तो हम इनका भी सुन लेते हैं जी। आज तो यूट्यूब में इतना कुछ अवेलेबल है। ये महाराज जी का प्रवचन हाँ यूट्यूब में बड़ा अच्छा सुंदर लगता है हमें। तो ऐसे श्रवण को यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अलर्ट कर रहे हैं कि अगर सुनना है, भागवत सुनना है तो शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना है, ऐसे किसी भी व्यक्ति से नहीं सुनना है, नहीं तो फिर वो एक्ट नहीं करेगा। तो कैसे कंपेयर किया उसको? जैसे एक दूध होता है ना, दूध अगर कोई लेता है तो उसके शरीर में पोषण चढ़ता है ना, पोषित होता है वो। लेकिन वही दूध यदि एक सांप ने अगर उस पर मुंह लगा लिया तो दूध अभी भी वही है, दिखने में सफेद ही है, टेस्ट में भी वही दूध जैसा ही है, लेकिन अंदर जाके जहर का काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए श्रवण अगर हम करते भी हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए कि किन से हम श्रवण कर रहे हैं। तो इसीलिए इस्कॉन के अंदर रहते हुए हमें वैष्णवों से श्रवण करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का इच्छा था, नेवर गो आउट ऑफ इस्कॉन। कभी हम इतने ज़्यादा ज्ञानवान या इतने ज़्यादा हम इनक्विजिटिव उत्सुक ना बन जाए कि हमें लगे भाई इस्कॉन के बाहर भी देखा जाए क्या क्या है। यहाँ तक कि हमारे गुरु महाराज तो प्रभुपाद जी के बुक्स को छोड़ के भी कोई और बुक्स पढ़ने में और लेक्चर देने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। इवन चैतन्य भागवत तक भी है ना, वो भागवत तो भागवत वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है, बट हमारे गुरु महाराज इतने निष्ठावान थे कि प्रभुपाद जी के मुख से जो ये ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उसमें सब कुछ है। You don't have to go anywhere else। ठीक है ना? तो इसीलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ तक हमें वहीं पर ही सीमित। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के मुख से निकला हुआ जो शब्द है वो वास्तव में हमारे बुद्धि पे प्रवेश करके सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराता है, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग दिलाता है। लेकिन वही शब्द अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोले तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये बड़ा अजीब है। देखो, एक ही शब्द अगर कोई शुद्ध भक्त बोले और अभक्त बोले, दोनों का अलग प्रभाव पड़ेगा। इसको कैसे समझे? तो इसको एक बड़ा अच्छा उदाहरण से किसी ने समझाया कि जैसे एक लाइन है,
रुक मत जा, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? रुक मत जा, रुकने को कह रहे हैं, हाँ रुकने के लिए कह रहे हैं। रुकने के लिए कह रहे हैं, है ना, कि रुको भाई, जाना नहीं है, ठीक है। बट अगर इसी लाइन को अगर ऐसा बोला जाए कि रुक मत जा, तो जाने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? जाने के लिए बोल रहे हैं, जाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, इसमें जाने के रुकना लिए नहीं है, जाओ। वो शब्द वही है बट मीनिंग कंप्लीटली ऑपोजिट हो सकता है। तो इसीलिए बोलने वाले के ऊपर है कि कैसे उस शब्दों का मर्म जो है वो सामने रख रहा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो जानते हैं भगवान के मनोभाव क्या है। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति जब बोलता है तो हमें उसको एज इट इज़ स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसीलिए श्रवण करें रेगुलरली, डेली हमारा श्रवण का रूटीन होना चाहिए और प्रभुपाद जी के टेप्स को भी हमें सुनना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा पहला। मैं थोड़ा ज़्यादा समय इसलिए जानबूझ के लिया इस श्लोक पे कि श्रवण करना कितना ज़रूरी है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तर्शनु, सुनना शुरू करो, ठीक है। अब भगवान अपने बारे में क्या बता रहे वाले हैं? सेकंड श्लोक ट्रांसलेशन पढ़िए, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? तन्मय प्रभु। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों का उद्गम सम्मिलित है, यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त। कहाँ से पढ़ रहे हो आप? परपोर्ट नहीं पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ विशेष नहीं रहेगा। हाँ, यानी अब आगे आने वाले अध्यायों में जो भी ज्ञान मिल रहा है, इसको जान लेने के बाद इससे बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ इसी के अंदर अक्यूमुलेटेड है, एसेंस है इसमें, ठीक है। चलिए अब शुरुआत होगी। हाँ, अभी एक और श्लोक होगा, उसके बाद शुरुआत होगा ज्ञान का। सो थर्ड का ट्रांसलेशन पढ़िए। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो बहुत कम लोग होते हैं, हाँ, जो एक्चुअली भगवान को समझ पाएंगे। इतना आसान नहीं है, बहुत समय लगता है। थ्योरेटिकली तो हम समझ लेंगे भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं, इस श्लोक में ये बोल रहे हैं, बट उसका रियलाइजेशन इट टेक्स टाइम। तो इसलिए बहुत विरले ही हैं जो भगवान को एक्चुअली रियलाइज कर पाते हैं। तो इसलिए परपोर्ट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ भक्ति इज नॉट इजी। कई लोग बताते हैं कि भक्ति तो नौसिखियों के लिए है, ये तो जिनके अंदर तपस्या करने का बल नहीं है, उनको ये मनोकाल्पनिक भावनाओं में जो है अटकाया जाता है, समहाउ किसी तरह भगवान के साथ जोड़ा रखा जाता है। इनकी भावना ही है, चलो भावनाओं से ही आप जो है भगवान के लिए आरती उतार दो, भगवान को भोग लगा दो, ये सब भावनाएं हैं। असली तपस्या के क्षेत्र में तो वो उतरा ही नहीं है, ऐसा कई लोग सोचते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, भक्ति वास्तव में आसान नहीं है, भक्ति कठिन है। भगवान को जानना आसान नहीं है। योग तपस्या कर लेने के बाद भी लोग भगवान को नहीं जान पाते हैं। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम। हाँ, योगी मुनि मन के गति पे ट्रैवल करने के बाद भी कई हजार साल बिता चुके हैं, अभी तक भगवान उनको मिले नहीं। लेकिन अधुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन वही भगवान के चरण कमल बड़े ही सरल हैं, किसके लिए? भक्त के लिए। तो इसलिए सच्चा भक्त बनना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए प्योर डिवोशनल सर्विस तक ला पाना बहुत टाइम लगता है उसमें। अभ्यास तो अभी हम कर रहे हैं, बट प्योर अवस्था तक हमें पहुंचना है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब यहाँ पर भगवान अपनी एनर्जीज के बारे में बताना शुरू करेंगे।
चलिए पढ़िए नेक्स्ट। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। हाँ, तो ये बहुत फेमस श्लोक है, आपको याद करना चाहिए। कितने लोग याद भी कर रहे हैं श्लोक? हरि बोल, हरि बोल। याद कर रहे हैं आप श्लोक? छठे अध्याय का कौन सा श्लोक याद किया आपने? तो छठे अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। उसके 7वें अध्याय में ये पहला श्लोक है, सब बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। भगवान की बहिरंग शक्ति में क्या क्या आता है? भूमिरपा नल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति राष्ट्रदा। ये भिन्ना प्रकृति है, यानी भगवान की एक्सटर्नल सेपरेटेड एनर्जी है, जिससे ये सारा सृष्टि का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये सृष्टि किससे बनी है? पंचभूत से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, 108 118 एलिमेंट्स बोलते हैं साइंटिस्ट, बट भगवत गीता के अनुसार केवल 5 ही एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसी से ही सारा संसार बना है। सब जितनी वैरायटी आप देख रहे हो, सब इन्हीं का ही कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना? इसके ऊपर अगर कोई चीज है इस संसार में, वो है मन, बुद्धि और अहंकार। इस तक तो अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं पहुंचे हैं। वैज्ञानिक बता सकते हैं मन कहाँ, उसका कहाँ होता है भाई शरीर में निवास? नहीं पता उनको। ये जो बुद्धि है, मेमोरी है, ये कहाँ होता है निवास? नहीं पता उनको। वो सोचते हैं ब्रेन में, बट कई बार ब्रेन डेड व्यक्ति भी डिसीजन ले पाता है। तो भैया कहाँ, ब्रेन तो डेड है उसका। या कई बार नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ये एक्चुअल प्रूवन फैक्ट है, यानी व्यक्ति का शरीर बिल्कुल शट डाउन है। एनेस्थीसिया से सारा उसका बुद्धि, मस्तिष्क, कॉन्शियसनेस सब शांत कर दे, बट फिर भी वो व्यक्ति जगने के बाद बताता है कि आप अपने हाथ में ये लिए हुए थे, आप ऐसे हो रही थी, ये बातें आप दोनों के बीच में हो रही थी, फिर आपने इधर चीरा लगाया, फिर इधर ये स्टिचेस लगाए, फिर उस व्यक्ति ने वहाँ से पानी भर के लाया। तो कमाल है, ये कैसे पता चल गया? तो ये कहाँ होती है मेमोरी? नहीं पता उन्हें। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो अभी तक साइंटिस्ट जहाँ पहुँचे भी नहीं है, वो भी मेरी भिन्न प्रकृति है। आत्मा तक तो कब पहुंचेंगे वो? तो क्या क्या आता है उसमें? भूमि, भूमि अर्थ, अपह पानी, अनल फायर, वायु, और फिर खम मनोबुद्धि और अहंकार। ठीक है, तो इसमें 5 पंचभूत हैं और 3 जो है वो सटल एलिमेंट्स, सूक्ष्म तत्व। ठीक है, तो यहाँ पर इनका बारे में बताया गया है। तो ये भगवान की भिन्न प्रकृति। और फिर भगवान की एक और एनर्जी है जिसको बोलते हैं अंतरंगा प्रकृति। ठीक है, तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, पढ़िए ट्रांसलेशन। ये महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हाँ, तो ये परा प्रकृति के अलावा मेरे पास एक और प्रकृति है, जिसको हम बोलते हैं तटस्थ शक्ति। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मार्जिनल एनर्जी। तो इन मार्जिनल एनर्जी के अंतर्गत ये जितने भी जीवात्माएं हैं वो आती हैं। ठीक है ना, मार्जिनल एनर्जी। अभी इंटरनल एनर्जी नहीं बताया भगवान ने। अभी सिर्फ संसार में रहने वाले जो भी वस्तु हैं वो सारी यहाँ पर इन 2 श्लोकों में भगवान ने पूरा इनकम्पस कर ली है। तो इसमें है एक बहिरंगा प्रकृति जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, और उसके अलावा एक है अंतरंगा प्रकृति जिसमें आते हैं जीवात्मा। अंतरंगा भी नहीं बोलेंगे, तटस्थ शक्ति, यानी ये भगवान की सेपरेटेड एनर्जी है, बट ना ये मटेरियल में गिनी जाती है और ना ये प्योरली
इंटरनल में गिनी जाती है, इट इज इन द मिडल, इसलिए तटस्थ। तट होता है ना, तट 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 नदी में भी होता है, थोड़ा नदी के बाहर भी होता है, तट तो बीच में होता है। तो इसीलिए हम क्या हैं, तटस्थ शक्ति हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भगवान क्यों बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? ये तो भगवान ही जानते हैं क्यों बता रहे हैं, बट यहाँ पर मेन पॉइंट जो है, जो हमें सीखना है वो ये है कि यहाँ पर भगवान एक चीज स्पष्ट कर दे रहे हैं कि ये सारा संसार मेरी शक्ति से बना है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है एक्चुअली, क्योंकि मायावाद थ्योरी में, मैं अभी जस्ट पढ़ रहा था, मायावाद थ्योरी बताती है कि ये सारा संसार भगवान का ही विकार रूप है। यानी जितनी भी यहाँ पर आप वैरायटी देख रहे हो, जितने जीव जंतु देख रहे हो, ये सब उस भगवान के एक टुकड़े से निकला है। वी आर पार्ट्स ऑफ द सुप्रीम। यानी एक भगवान जो है अनेक हो गए, तब इतनी सारी वैरायटी आ गई, और अंत में जाकर के हम वापस जब एक हो जाएंगे तो हम सब भगवान हो जाएंगे, है ना। तो ये एक फिलॉसफी है जिसको बोलते हैं मायावाद फिलॉसफी। तो वो ये नहीं मानते कि भगवान की एक शक्ति होती है, भगवान अलग है, उनकी शक्ति अलग है। नहीं, ये नहीं मानते। बट यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि ये सारा संसार तो मेरी शक्ति से व्याप्त है, मैं अलग हूं, मैं भगवान हूं, मैं इस संसार का क्रिएटर हूं, बट मैं इससे बाहर भी हूं। बट मायावादी सोचते हैं कि नहीं, हम सब मिलकर के भगवान हैं, एक भगवान अभी अनेक हो गए हैं, हम सब वापस जब मिल जाएंगे दोबारा से हम भगवान बन जाएंगे। भगवान मतलब वी ऑल ऑफ अस टुगेदर। तो ये फिलॉसफी में भेद है। बट यहाँ भगवान क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, जीवात्मा भी भगवान की एक एनर्जी है, इट इज तटस्थ शक्ति, ठीक है। ओके, तो अभी हम 7वें श्लोक पे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक में भगवान बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, तो इस श्लोक को आपको याद करना चाहिए, ठीक है। तो आज के हमारे इसमें है ना 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3 श्लोक, एक भगवान की बहिरंगा शक्ति, एक भगवान की अंतरंगा शक्ति, और एक ये श्लोक, ठीक है। याद करेंगे सब। चलिए मेरे पीछे बोलिए, मत्ता परतरम नान्या किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो यहाँ पर अगेन भगवान जो है उस मायावाद फिलॉसफी का खंडन कर रहे हैं। एक्चुअली आगे आने वाले 12 श्लोक तक भगवान मायावाद को बहुत गंभीर रूप से काटेंगे। तो भगवान इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, ओ कॉन्करर ऑफ वेल्थ, देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन ए थ्रेड। ठीक है ना। तो इसी के परपट में प्रभुपाद जी भी इस मायावाद का खंडन करते हुए बताते हैं कि देयर इज अ वेरी कॉमन कंट्रोवर्सी वेदर सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ इज पर्सनल और इम्पर्सनल। ठीक है ना। एज फार एज भगवद गीता इज कंसर्न्ड, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड श्री कृष्णा इज कन्फर्म्ड इन एवरी स्टेप। यानी भगवान एक व्यक्तित्व है, ब्रह्म ज्योति नहीं है, इस बात का पुष्टि भगवान हर श्लोक में इस गीता में कर रहे हैं। ठीक है। तो ये पूरे परपट में आप देखेंगे प्रभुपाद जी इस मायावाद का खंडन करते हुए अनेक अलग अलग शास्त्रों को कोट करते हुए बताते हैं। तो जनरली जितने मायावादी जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, वो श्वेताश्वतर उपनिषद, एक उपनिषद हुआ है जहाँ पर अनेक अलग अलग एफोरिज्म्स हैं। एफोरिज्म समझते हैं, सूत्र। तो उन सूत्रों को लेकर के वो अपने मायावाद फिलॉसफी को प्रेजेंट करते हैं।
तो वहां पर ऐसे सूत्र आया हुआ है कि और मैं भूल गया, उस सूत्र का अर्थ इस प्रकार है कि ना उस परम पुरुष के हाथ हैं, ना उनके पैर हैं, उनके कोई अंग नहीं है। तो मायावादी ने बोला ये देखिए, ये है हमारा प्रूफ कि भगवान वास्तविक रूप में उनका कोई रूप है नहीं, वो निराकार हैं। जब रूप लेते हैं तो वास्तव में उनमें भी वही, जिस प्रकार हम रूप लेते हैं वो भी वैसे ही रूप ले लेते हैं। हो सकता है शक्ति उनमें हमसे थोड़ी ज़्यादा हो, हाँ, जिस प्रकार एक ही पावर हाउस से कहीं 2000 वोल्ट जा रहा है, कहीं 1000 वोल्ट जा रहा है, तो हम 1000 वोल्ट हैं, नो प्रॉब्लम, वो 2000 वोल्ट है, नो प्रॉब्लम, बट हैं तो हम दोनों एक ही तत्व में, है ना। तो इस प्रकार से वो एक साधारण मनुष्य के रूप में भगवान को घोषित कर देते हैं, विच इज़ वेरी ग्रेट अपराध। तो इस प्रकार ये मायावाद फिलॉसफी है। तो और फिर बताते हैं जिस प्रकार एनर्जी बाहर आई वैसी दोबारा अगर मिल जाए तो 1000 और 2000 मिलकर के कितने बन जाएंगे? 3000 हो जाएंगे हम। तो इसीलिए हम सबको एक दिन एक होना है। ये है मायावाद फिलॉसफी, यानी हम सबको एक दिन निराकार में प्रवेश होना है। ये आकार की दुनिया है, ये सब भ्रम है। हाँ, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये सारा जगत जो आपको दिख रहा है जहाँ रूप है तो ये सब मिथ्या है। यहाँ तक कि भगवान का शरीर भी मिथ्या है, उनका रूप भी मिथ्या है। तो इसीलिए हमें इस मिथ्या रूपी संसार को छोड़ करके अरूप में प्रवेश करना है। ठीक है, यानी ऐसे हाँ भगवत तत्व में प्रवेश करना है जिसकी कोई पैर नहीं है, जिसकी कोई हाथ नहीं है, कोई आँख नहीं है, हाँ, कोई सेंसेस नहीं है, निराकार है। ठीक है, तो ये सिद्धांत है मायावादी। इसीलिए यहाँ पर एक और श्लोक शब्द में प्रभुपाद जी बताते हैं कि अरूपम शब्द का अर्थ नहीं, वो अरूपम पकड़ लेते हैं वो। यानी जो श्लोक जहाँ पर हल्का सा भी इस मायावाद फिलॉसफी को पावर मिल सकता है, उन सारे सूत्रों को निकाल करके हाँ वो सामने पेश कर देते हैं, उनको महावाक्य घोषित कर देते हैं। जैसे तत्वमसि मायावादियों का सबसे बड़ा महावाक्य है, ये वेदांत सूत्रों से है। तत्वमसि यानी तुम वही हो। बट वैष्णव अर्थ जो है वो अलग निकालते हैं। ठीक है, वैष्णव एक्चुअली डायरेक्ट मीनिंग निकालते हैं, मायावाद उन्हीं सूत्रों का इनडायरेक्ट मीनिंग निकालते हैं। तत्वमसि का इनडायरेक्ट मीनिंग हुआ कि आप वही हो, बट डायरेक्ट मीनिंग निकालेंगे तो वैष्णव बताते हैं कि आप वैसे हो बट वही नहीं हो। आप वैसे हो, ये अलग है, थोड़ा फर्क है इसमें। आप तत्व में वैसे हो, वो नहीं हो आप, और वो कभी हो भी नहीं सकते। आप वैसे हो इन द सेंस कि भगवान के आंख नाक पैर नाक मुंह है तो आपके भी हैं, तो आप वैसे हो। गॉड इज मेड नहीं, ह्यूमन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। यानी इंसान के हाथ पैर नाक मुंह है तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि भगवान के भी होंगे, यानी हम वैसे हैं। बट ये बोलना कि हम वही हैं तत्वमसि, वो गलत होगा। तो आप समझ रहे हैं, मायावाद भी इज वेरी वेरी क्लेवर, और यहाँ घूम रहे हैं कई सारे। तो वी शुड बी वेरी वेरी, क्योंकि वो शास्त्रों का ऐसा अर्थ निकालेंगे कि आप कन्विंस हो जाओगे। बट प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ोगे तो कभी भी आप भ्रमित नहीं होगे। प्रभुपाद जी एक एक चीज़ को क्लियर कट बताते हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, तत्वमसि। उसी तरीके से श्वेताश्वतर उपनिषद में जहाँ बताया जिनके हाथ नहीं है पैर नहीं है, तो वास्तव में वैष्णव उसका तात्पर्य बताया गया कि ऐसा व्यक्ति जिसके भौतिक हाथ नहीं है, भौतिक पैर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है यहाँ पे। भगवान के हाथ हैं पैर भी हैं बट भौतिक नहीं है। भौतिक नहीं है मतलब भौतिक जैसा उनका व्यवहार नहीं है। जैसे हाथों का पैरों का व्यवहार क्या होता है, चलना, लेकिन भगवान के पैर से भगवान खा भी सकते हैं, भगवान अपने पैरों से देख भी सकते हैं। सकल इंद्रिय, वो क्या है श्लोक आता है ना, हम डेली गाते हैं सुबह,
हाँ, सकल इंद्रिय वृत्ति मनती, यानी सारे इंद्रियों से वो एक इंद्रिय से किसी और इंद्रिय का कार्य भी कर सकते हैं। ये है भगवान का गुण, यानी कि इंद्रियां हैं उनमें बट दिव्य इंद्रियां हैं। तो इस प्रकार, ठीक है। तो मायावाद फिलॉसफी बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको पढ़ना है तो आप महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती के बीच का संवाद पढ़ सकते हैं चैतन्य चरितामृत में। बहुत डिटेल में प्रभुपाद जी मायावाद फिलॉसफी को प्रेजेंट करते हैं, यानी पहले दूसरा पक्ष समझाएंगे प्रभुपाद जी कि शंकराचार्य ने क्या बोला, फिर रामानुजाचार्य ने कैसे उसका विरोध किया, फिर फिर अगला क्या आर्गुमेंट शंकराचार्य ने उठाया, फिर कैसे रामानुजाचार्य ने विरोध किया, फिर कैसे शंकराचार्य ने उठाया, फिर विरोध हुआ। तो इस तरीके से पूरा मायावाद और वैष्णव फिलॉसफी है ना, बहुत क्लियर रूप से प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में समझाया है। तो किसी को पढ़ना है तो वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि जीवात्मा के लिए भी, जैसे इसको बोल के हम एंड करेंगे, क्योंकि देखिए आगे आने वाले श्लोकों में भगवान क्या बोलते हैं कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, आई एम द लाइट ऑफ द सन, आई एम द सिलेबल ओम एंड आई एम द साउंड इन ईथर एंड एबिलिटी इन मैन। यानी भगवान अपने आप को कैसे जन्माते हैं लोगों को, तो वो अलग अलग तरीके दिखा रहे हैं। यानी आप मेरे को महसूस कर सकते हो, ध्वनि में महसूस कर सकते हो, टेस्ट में महसूस कर सकते हो, नज़र में मैं आ सकता हूँ। यानी कि भगवान का एक रूप है। भगवान की भी एक ध्वनि है, भगवान का भी एक टेस्ट है, स्वाद है। तो इस प्रकार भगवान का एक रूप है, अल्टीमेटली निराकार नहीं है। तो इस बात की जो है पुष्टि वो 12वें श्लोक तक करते हैं। फिर रिमेनिंग चैप्टर में और भी बातें भगवान बता रहे हैं। तो एक जस्ट बात जो मैं बताने वाला था वो ये कि जीवात्मा के बारे में भी मायावाद क्या बोलते हैं। ये तो भगवान के बारे में बात थी कि भगवान अरूपम है और भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई हाथ पांव नहीं है। जीवात्मा के बारे में मायावादियों का क्या विश्लेषण है, तो वो बताते हैं कि पर ब्रह्म में ही विकार आया और उसी में से जीवात्मा छोटे छोटे कई सारे बन गए। जिस प्रकार से घड़े का पानी कई सारे ग्लासेस में बढ़ जाता है तो घड़े का पानी ख़त्म हो जाता है और वो सारे ग्लासेस में बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार उस परम ज्योति से हम सब अलग हुए हैं और वापस जब हम जो ग्लास का पानी वापस घड़े में चले जाएगा तो सब फिर एक हो जाएगा, सब निराकार हो जाएगा। तो उनका ये कॉन्सेप्ट है कि पर ब्रह्म में ही विकार आया और फिर उसी में से जीवात्मा बने हैं और इसीलिए जीवन का लक्ष्य क्या है कि वापस ब्रह्म में लीन हुआ जाए। बट वैष्णव सिद्धांत क्या बताते हैं कि जीवात्मा अनंत रूप से मौजूद थे। वो ये नहीं कहते हैं कि वो भगवान से हम भगवान ही हैं, भगवान का एक अंश है, वापस भगवान में लीन होना है। नहीं, वो हमेशा ये प्रिंसिपल बताते हैं कि इट इज़ अ द्वैत फिलॉसफी। भगवान भी थे और हम भी थे निरंतर रूप से। तो संबंध क्या है हमारे में और भगवान में कि भगवान विराट हैं, है ना, स्वतंत्र हैं, ईश्वर हैं और हम भगवान की एक एनर्जी हैं। जैसे भगवान ने बताया ना, मैं जीवात्माएं जो है भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। तो उसी प्रकार जीवात्मा जितने भी हैं वो भगवान की एनर्जीज हैं, ठीक है। और सारी एनर्जी, चाहे वो भगवान की अंतरंगा शक्ति हो, तटस्थ शक्ति हो या बहिरंगा शक्ति हो, सारी एनर्जीज का अंतिम लक्ष्य है भगवान की सेवा करना। यहाँ तक कि भगवान की अंतरंगा शक्ति में भी बलराम जी आते हैं, अनेक विष्णु तत्व आते हैं, अनेक अवतार आते हैं, वो सब तक भी भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि एनर्जीज का कर्तव्य है एनर्जेटिक की सेवा करना। यही हमारा परफेक्शन है। तो हम ये जो अभ्यास कर रहे हैं ये वास्तव में भगवान में लीन होने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं भगवान का शुद्ध भक्त बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
यानी भगवान को खुशी देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जब हम भगवान को खुशी देने के असली पात्र बन जाएंगे, हाँ, तो वो जीवन का लक्ष्य होगा। यही है जीवात्मा की परिभाषा जो कि वैष्णव सिद्धांत के अनुसार की जाती है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।